आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ये वीडियो होने वाली है। किसी भी पोस्ट के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना है तो कुल 7 पॉइंटों पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया आपके कंपटीशन लेवल को देखने के लिए। तो आपके भाई साहब 8113 सीटें थी और लगभग आपका 58 से 60 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। पर ये आपका रियल कंपटीशन नहीं है भाई। आपके एग्जाम हो चुके हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया उन्हीं से आपका रियल कंपटीशन है। कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया भाई साहब उससे कोई मतलब नहीं, कितने लोगों ने आपके एग्जाम में भाग लिया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया उसी से मतलब है। तो आपके अटेंडेंस से ही आपके मतलब है, वही है आपका रियल कंपटीशन। ये न्यूज़पेपर की अगर आप कटिंग देखोगे भाई साहब अजमेर की है। आरआरबी अजमेर के चेयरमैन के हवाले से इन्होंने जो है न्यूज छापा हुआ है। 5 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और उसमें अटेंडेंस कितनी रही भाई साहब, 2.6 लाख ही अटेंडेंस जो रही है। जहां पे अगर आप देखो तो 51% के आसपास अटेंडेंस रही है। तो अटेंडेंस आपकी कम रह रही है। और इसमें उन्होंने आंसर की के लिए भी आपका कहा है कि अगले मंथ यानी कि अगले मंथ जुलाई में आपके आंसर की आ सकते हैं। अटेंडेंस आपकी कम रह रही है। ये अजमेर की बस बात थी। अगर आप ओवरऑल अगर देखो तो 50 से 60% जो है आपकी अटेंडेंस रह रही है। अटेंडेंस के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब के पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। और अभी तक जो इंटरव्यू आए हैं कैंडिडेट से, जो बातें हुई है हमारी, जो आपके जितने भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखो उनके जो रिव्यू जो एनालिसिस करते हैं वहां से चीजें यही निकल के आई है मेरे भाई। आपके मैथ और रीजनिंग के जो भी पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट थे, जबकि जीके जीएस भाई साहब आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा। फिर भी 40 में भी लोगों ने 25 से 30 अटेम्प्ट किए हुए। तो भाई साहब आपके 70 से 85 के आसपास गुड अटेम्प्ट रहे। पर ये भाई साहब बस यूआर वालों के लिए है, जो एसटी एससी वाले हैं, क्योंकि आपकी कट ऑफ कम जाती है, ओबीसी वाले कट ऑफ कम जाती है। तो इस चीज़ को अभी घबराइएगा मत, हम बताएंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो भाई साहब ये रही आपकी डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो भी आरआरबी का ट्रेंड चल रहा है, जो भी आपने देखा है कि जहाँ पे भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुए भाई साहब, किसी के 5 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 15 नंबर बढ़ते हैं और किसी के तो 40 नंबर तक बढ़ जाते हैं। टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ मैं। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के रिजल्ट आपने देखे ही थे कि एक लड़के का 40 नंबर तक बढ़ा दिएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि आपके एनटीपीसी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना है। 6 से लेकर 24 तक आपके एग्जाम हुए, कई सारे शिफ्ट में हुए, लगभग 47 से 48 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हुए। तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चीज़ें आपकी देखनी जरूरी है कि प्रीवियस ईयर का आपका कट ऑफ कितना रहा, ताकि आप चीज़ों को जो है ना कंपेयर कर सको, कितनी कट ऑफ थी, कितनी सीटें थी। ये कंपेयर करने से, आरआरबी का ट्रेंड देखने से ही आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपना निकाल सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि नेक्स्ट स्टेज के लिए आपके कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जो कि 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, है ना मेरे भाई। आपके 8113 सीटें हैं, जिसमें के अगर 15 गुना करेंगे तो आपके लगभग 1 लाख 2 पॉइंट मतलब 1.2 लाख जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को एनालाइज करके, इन सारे पॉइंट को ध्यान देते हुए मैंने भाई साहब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बनाई हुई है। अगर आप देखो यूआर की आपकी कट ऑफ रह सकती है 74 से 82 तक कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी के आपका 70 से 78 कट ऑफ रह सकता है। और आपके ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ रह सकती है वो 68 से 76 तक कट ऑफ रह सकती है। आपके एससी की कट ऑफ जो रह सकती है मेरे भाई, वो आपका 62 से 70 तक कट ऑफ रह सकती है। और एसटी की 57 से 65 तक कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो भी मैंने बताया हुआ मेरे भाई, ये आपके रॉ स्कोर नहीं है। अगर किसी के नंबर इससे कम आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रॉ स्कोर नहीं है, ये आपका फाइनल स्कोर है। फाइनल स्कोर के हिसाब से मैंने निकाला हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़ेंगे ये आपके पेपर के डिफिकल्टी के लेवल पे डिपेंड करता है ना मेरे भाई। तो किसी के अगर नंबर देखो भाई साहब, अगर किसी को रॉ स्कोर में कंफ्यूजन है तो रॉ स्कोर क्या होता है, आपके जितने आपने करेक्ट किए, जितने आपने गलत किए, उसको निगेटिव मार्किंग करने के बाद आपका जो फाइनल नंबर आ रहा है उसको रॉ स्कोर बोलते हैं। और रॉ स्कोर के बाद आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर ऐड होंगे वो आपका होगा फाइनल स्कोर। तो ये फाइनल स्कोर है। तो इस चीज़ को अगर किसी का नंबर कम लग रहा है, किसी के रॉ स्कोर कम लग रहा है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर करके इतने कट ऑफ मेरे ख्याल से अभी तक जो भी एनालाइज किया उसके हिसाब से यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आ रहा है फाइनली। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक बात करते हुए। तब तक के लिए